हेलो दोस्तों, कैरियर टू टर्न नेट JR प्लेटफॉर्म पे आज सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो हमारी जो क्लास थी रीजनिंग की वो चल रही थी। तो इसमें हमने लेटर सीरीज जो चैप्टर था हमारा, इसमें 2 टाइप बनती हैं। तो 1 टाइप थी हमारी वो जो हमने अल्फ़ाबेट पे आधारित थी, वो हमने कंप्लीट कर ली थी। तो इस पे जो हमारी सेकंड टाइप बनती है वो किस पे, जो नंबर होते हैं उस पे आधारित बनती है हमारी। तो लेटर सीरीज में इसी आधार पे 2 टाइप बनती हैं। तो जो सेकंड टाइप है वो देखो पहला क्वेश्चन, 1 और 3 में कितने का डिफरेंस, यानी कि 2 का। और फिर 3 और 6 में 3 का। और फिर 6 और 10 में 4 का। और यहाँ पे और फिर यहाँ पे। तो यानी कि कहने का जो रिक्त स्थान है वहाँ पे हमें बताना है कि क्या आएगा। तो अब देखो ये सीक्वेंस ही पता चल गई हमें। कोई +2 हो गया, फिर 3 हो गया, अब 4 हो गया। तो अब किसकी बारी आएगी? वही सीधी सी बात है कि 5 की बारी आनी चाहिए। वही होगी ना, वही 2 + 3 + 4 + और 5 + 5 + 10 तो यानी कि 15। तो जो रिक्त स्थान है वहाँ पे क्या आ जाएगा? 15। और इसमें 6 ऐड करेंगे, 15 में 6 ऐड करेंगे तो 21। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, यहाँ पे अंतर, यहाँ पे अंतर, और फिर यहाँ पे अंतर, और फिर यहाँ पे अंतर। तो क्या होगा? देखो वही यहाँ से ना रहा तो यहाँ से देखो 8 और फिर 11 और फिर 14। तो ये अब की बार क्या हो रहा है? माइनस माइनस माइनस, यानी कि 14 फिर 11 फिर 8। अब किस की बारी आएगी? 5 की, क्योंकि सभी में 3 लेस हो रहा है, यानी कि 3 हो गई लेस। अब इसमें से ये लेस कर दो, 8 में से 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हमारा जो आंसर होगा वो 3 होगा। इसने विपरीत क्रम में पूछ लिया भाई, यहाँ से शुरू। अब यहाँ क्या दिक्कत होगी भाई? यहाँ से शुरू कर दो। अब भाई 3, 8, 16, 27 और 41। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस सी बन जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, तो अगला क्वेश्चन देखो, वही यहाँ पे अंतर कितने का है? 3 का। फिर यहाँ पे 14 का। फिर यहाँ पे वही 0 और ये। और फिर अब देखो अंतर से तो ये नहीं बन रहा। तो अब दूसरी तरह देखो, भाई अंतर से नहीं बना। तो अब ये बात गई कि या तो स्क्वायर होगा या क्यूब होगा। अब ये देखो भाई 1 का क्यूब और -1 का स्क्वायर। इसी तरह 2 का क्यूब -2 का स्क्वायर। इसी तरह 3 का क्यूब -3 का स्क्वायर। इसी तरह 4 का क्यूब -4 का स्क्वायर। और इसी तरह जो हमारा जो आंसर आएगा वो 5 की स्क्वायर -5 की स्क्वायर। यानी कि कहने का मतलब 1 की कितनी टाइम भी मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 1 ही रहेगा। यानी कि 1 की क्यूब 1, और इसमें से 1 की स्क्वायर घटाएंगे तो 1। तो यानी कि 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0। इसी तरह 2 की क्यूब का मतलब यह है कि भाई 3 टाइम मल्टीप्लाई। तो अब देखो ये 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की तो क्या आएगा? 8। और 8 - 4 यानी कि 4 आ गया। इसी तरह
3 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा, और इसमें से इसका स्क्वायर घटाएंगे तो 9, तो 27 में से 9 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। इसी तरह 4 का 3 टाइम मल्टीप्लाई, 4 का 3 टाइम मल्टीप्लाई तो यानी कि 64, और इसमें से 14 माइनस करेंगे तो 48 है। 64 माइनस 16 तो कितना आ जाएगा 48। इसी तरह जो खाली स्थान आएगा उसके स्थान पर क्या आएगा, यानी कि 5 की क्यूब, यानी कि 5 3 टाइम, तो क्या आ जाएगा 125। इसमें से क्या माइनस करेंगे, यानी कि स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा 100। और इसी तरह है, आप इसका करना चाहो तो इसका भी करके देख सकते हो कि भाई देखो भाई 1 2 3 4 5 यानी कि सभी में क्यूब में से स्क्वायर घट रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर, अगर ये करेंगे तो यही आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो ये देखो, अब इस टाइप का क्वेश्चन देखो एक बार तो छोटी संख्या दिख रही है और एक बार बड़ी संख्या दिख रही है, तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो वो डबल सीरीज में मिलेगा, यानी कि डबल में। देखो डबल में कैसे, देखो 1 छोड़ के 1, तो देखो 1 और 3 यानी कि कितना प्लस किया 2, फिर 3 और 5 फिर भी कितना प्लस किया 2। अब देखो 2 में पता चल गया कि भाई 2 ऐड हो रहा है सभी में, तो अब 1 छोड़ के यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, यहाँ भी 2 प्लस होगा, तो 2 प्लस होगा 5 में तो 7, और इसी तरह ये हो जाएगा भाई ये 4 है, ये किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, फिर ये 4 है, ये किसका स्क्वायर है, और फिर ये किसका स्क्वायर हो जाएगा 6 का। यानी कि देखो पहले तो 2 का स्क्वायर, फिर 4 का, फिर 6 का, फिर 8 का, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी कि 2 टाइम 8 तो 64। इसी तरह आ जाए तो क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। तो इसी तरह आगे क्वेश्चंस और देखो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पिछले 2-3 साल से नेट में बार बार पूछ रहा है, तो आपको इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, जो किसी के पास किस टाइप की बुक हो, अगर इस चैप्टर से संबंधित इस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो तो आपको सभी को निकाल के देखने हैं, और हमारा जो पेपर है दिसंबर में इसमें पूछने की पूरी संभावना है, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो देखने हैं आपको। तो जो हमारा 5th क्वेश्चन है वो देखो भाई 7, 10, 13, 16 और डॉट डॉट का कौन सा पद बताना है, 63 का क्या पद होगा। तो हमारा जो सूत्र है, अब जो फॉर्मूला है, इसके बेस पर या इसको यूज करते हुए हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। Tn = a ब्रैकेट के अंदर n-1 और ब्रैकेट के बाहर d। तो Tn का मतलब हमें जो पद निकालना है, a का मतलब पहला पद और n का मतलब लास्ट पद और d फॉर डिफरेंस या अंतर। तो इस तरह से मैंने सारी चीज़ें बता दी। तो अब इस सूत्र में रखो, तो Tn मतलब यानी कि 36 = a क्या है 7 और n क्या है लास्ट पद 63वां पद हमें निकालना है, और -1 और इंटू d यानी कि डिफरेंस। तो देखो चाहे किसी पद का ले लो सभी में समान मिलेगा अंतर, भाई यहाँ भी 3 का है, यहाँ भी 3 का है, यहाँ भी 3 का है, यानी कि कहने का मतलब अंतर सभी में सेम मिलेगा। तो अंतर हमारा क्या आ जाएगा
3। इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ याद रखना, ये प्लस होगा भाई, सॉरी भूल गया, ये प्लस होगा। अब ये कितना आ जाएगा 62 ब्रैकेट के अंदर और बाहर 3 और प्लस 7। तो अब ये 3 टाइम मल्टीप्लाई और प्लस 7 तो कितना हो जाएगा 6 और 6 तिया 18 और प्लस 7, यानी कि कहने का मतलब 193। तो जो हमारा जो क्वेश्चन था, जो गुणोत्तर श्रेणी में चल रहा था, उसका 63वां पद क्या आ जाएगा 100। ठीक है, इस टाइप से चाहे कितने क्वेश्चन देखो, इसी टाइप से मैं देखो एक क्वेश्चन और देता हूं आपको। तो देखो इसी जो हमारा जो फॉर्मूला है, इसी बेस पर अगला क्वेश्चन 6, 12, 18, 24, 30 डॉट डॉट का 15वां 15वां पद, 15वां पद क्या होगा। इस जो सूत्र का प्रयोग करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में डालना है। और इस टाइप का क्वेश्चन 19 में आया था, 20 में आया था और आगे पूछे जाने की भी पूरी संभावना है। तो अगला क्वेश्चन देखो। तो देखो अगली जो हमारी टाइप है वो देखो 2, 4, 8, 16 और 32 डॉट डॉट का 8वां पद क्या होगा। तो जो पिछली टाइप थी उसमें क्या था कि वही अंतर था, जो अंतर था सीरीज में वो क्या था, बराबर था, अंतर था वो बराबर था। लेकिन ये क्वेश्चंस देखो क्या है, उसके जैसा नहीं है। ये क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में है, यानी कि जो संख्या है वो अपने आप डबल होती चली जा रही है। वही देखो कैसे, वही 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32, इसी तरह ये आगे बढ़ती जाएगी। अगर इस टाइप का आ जाए तो ये सूत्र यूज करना है, और जो पीछे टाइप करवा दी उन सब से हटके है, तो थोड़ी ध्यान से देखना। Tn = ARn-1, तो a की जगह पहला पद रखना है और r की जगह भी पहला पद और n-1 यानी कि अंतिम पद -1। तो हमारा जो आंसर आएगा क्या आएगा 2 × 2 और अंतिम पद क्या है, वही हमें कौन सा पद बताना है 8वां। तो 8 - 1 तो 2 × 2 की पावर 7, या तो आंसर इतना ही होगा या फिर वही 2 की पावर 7 कितना होता है और उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है, बिल्कुल हटके है ये टाइप। कौन सी टाइप आ जाएगी ये कि गुणोत्तर श्रेणी, इसको क्या बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। तो देखो कई बच्चे इतना ही लिख के छोड़ देंगे इस क्वेश्चन को। तो और आगे इसका आंसर देना चाहो तो यानी कि 2 की पावर 7 तो कितना आ जाएगा 128, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा 256। या तो आंसर ये होगा या ये होगा, ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसने जो हमारे क्वेश्चंस के ऑप्शन है वो किस तरह से सेट किए हैं। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए अपने परिवार के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।